किसी भी की तरह की दुख और संकट आता है तो गरीब ही पीस के मरता है। मंदिर में भगदड़ मच जाए तो अमीर नहीं मरता है, गरीब ही मरता है। सबसे बड़ा जवाबदेह व्यक्ति यदि कोई है तो हम सब हैं, समाज है, सरकार है, पुलिस प्रशासन है, डीएम साहब हैं। हम तय कर लेते कि हम व्यक्ति और समाज यदि दारू को नहीं बिकने और खरीदने देते तो इस तरह की हालात नहीं होती। पार्टी के महासचिव और सह प्रवक्ता माननीय प्रेमचंद जी पहुंचे हैं और पीड़ित परिजन से मिलने का काम भी कर रहे हैं। आइए हम सर से जानने का प्रयास करेंगे आखिर पीड़ित परिजन के लिए क्या सांत्वना दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप, जो जहरीली शराब आप लगातार मेरे साथ हैं और आपका चैनल मेरे साथ है। एक ही बात को बार बार अपने परिवार में मैं दोहराऊं कि मैं कर रहा हूं, ये कहीं से उचित नहीं है। मृत आत्मा के साथ ये घोर मजाक होगा। मैं जो कर रहा हूँ या जो कोई करेंगे, ये कोई एहसान नहीं करते हैं। ये मेरा दायित्व है, मेरा ये फर्ज है कि जब मेरा कोई भाई इस दुनिया में नहीं है, उसका परिवार आज अकेला हो, तो उसके साथ उसके दुख में खड़ा होना। हमारे नौजवान साथी अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन आज अच्छी बातें कहने की ज़रूरत कम, अच्छी बातों को लोगों के जेहन में डालने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम हमारे नेता पप्पू यादव जी आज बिहार के लिए करते हैं। वो काम हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करते हैं। मैं वही काम करने आया हूँ कि जब जब बिहार के लोगों के आंखों में आंसू होता है, जब जब बिहार में आपदा होता है, या जब जब शराब या किसी भी घटनाओं में लोग असहाय अनाथ होते हैं, जब बच्चे अनाथ होते हैं, जब माँ बेटियाँ हमारी बेवा होती है, जब पिता के सर से उसके बेटे का जाना होता है, या बेटे के सर से पिता का इस दुनिया में नहीं होना होता है, हम आते रहते हैं। यह बाला, यह हरदिया मोड़, ये लकड़ी नबीगंज मेरा गांव और घर है। हम कोई भी नेता की हैसियत से नहीं आए, हम कोई सांसद विधायक की हैसियत से नहीं आए हैं। हम आए हैं एक परिवार के सदस्य के नाते, एक परिवार का भाई के नाते आए हैं। और उस रिश्ते और नाते के तहत मुझे इस बात से दुख है कि सबसे ज़्यादा आज मेरा ही घर उजड़ गया है। चाहे हमारे दिलम माझी जी का ये घर हो, या सूरज जी का घर हो, या दशरथ जी का घर हो, सबका घर उजड़ चुका है। ये घर के बच्चे आज अनाथ हो चुके हैं। मेरे तरफ से जितनी भी इनकी मदद होगी, ये सिर्फ खाना पूर्ति करने हम ना आते हैं ना आए हैं। यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग, चाचा यहाँ खड़े हैं, दिलीप जी के पापा जी, ये सब लोगों को पता है कि जनाधिकार पार्टी और प्रेमचंद सिंह और पप्पू यादव जी जब बाढ़ आया था, या बिजली के करंट से जब लोग मरे थे, या पानी में डूब करके जब लोग मरे थे, या कोई भी आपदा विपदा होता है, तो हम और मेरी पार्टी, यहाँ फिरोज जी हैं, यहाँ ओम प्रकाश जी हैं, यहाँ दिलीप जी हैं, यहाँ पवन जी हैं, यहाँ बबलू जी हैं, यहाँ संतोष जी हैं, यहाँ पूर्व मुखिया जी लोग हैं, लगातार दो मुखिया जी, कृष्णा जी और अमनाथ जी, सभी लोग, बहुत सारे सदरमान सभी लोग बैठे हैं, यहाँ विकास जी, तमाम बहुत सारे लोग, ये सभी लोग गवाही आपको देंगे कि हम अपने परिवार में कोई भी खाना पूर्ति या रस्म अदायगी नहीं, हम फर्ज अदायगी कर रहे हैं एक भाई, एक चाचा, एक बेटा के रूप में। और यह मदद नहीं है, यह तरह का मदद मेरे द्वारा आज दुलम जी के छोटे छोटे बच्चे, इनके पिता दुलम जी जब नहीं हैं,
इनकी कौन खाना खिलाएगा, कौन इनको शिक्षा देगा, कौन इनको कपड़ा देगा, ये जवाबदेही मेरी बनती है। और ये शायद जवाबदेही हम पूरे समाज का बनता है। और एक जवाबदेही यदि यह पहले हम तय कर लेते कि हम व्यक्ति और समाज यदि दारू को नहीं बिकने और खरीदने देते तो इस तरह की हालात नहीं होती। हमारे आज इस गांव से 8 घर जो उजड़ गया नहीं उजड़ता, और सभी मजदूर थे, सभी दैनिक मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, कमाते थे। एक बच्चा नौजवान था वो भी मजदूर था। एक लड़का सूरज, उसके पास आज पढ़ने और लिखने की समस्या है। आज इस तरह की हालात नहीं बनती। और इस हालात का सबसे बड़ा जवाबदेह व्यक्ति यदि कोई है तो हम सब हैं, समाज है, सरकार है, पुलिस प्रशासन है, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, थानेदार साहब हैं और पूरा थाना। मैं मांग करता हूं एसपी साहब, आप पर भी कार्रवाई तो होना ही चाहिए, लेकिन आप पर कार्रवाई आपका आका करेगा, लेकिन आप पहला कार्रवाई कर दीजिए कि पूरे थाने का डायलिसिस कर दीजिए। ए टू जेड स्टाफ को इस ज़िले से बाहर भेजवाइए, लेकिन थाने से बाहर भेजवाइए, ताकि हमारा लकड़ी नबीगंज जो सबसे बड़ा एक अड्डा बन गया है आपके कारणों से, थाने की कमजोरियों के कारण से, यहाँ रोज़ टैंकर कटना शुरू हो गया जो नहीं कटता था। आज यहाँ देसी और जहरीली शराब बनना शुरू हो गया जो नहीं बनता था। वर्तमान पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी और उसके कारणों से, उसकी संलिप्तता से ये सारा कांड हुआ है। इसलिए तमाम पुलिस के एक सिपाही से लेकर के थानेदार तक के मुअत्तल के साथ साथ सबका यहाँ से हस्तांतरण होना चाहिए और नए पुलिस अफसर को यहाँ भेजना चाहिए, ताकि हमारा इस तरह से जो इलाका है, हमारा थाना का इलाका, हमारा पंचायत प्रखंड का इलाका इस तरह के माफियाओं के चंगुल से बाहर निकले और दोबारा इस तरह के आंसू जो हमारी बेटी रो रही है, ये बच्चे अनाथ हो नहीं हो, यही हम मांग करते हैं। और उम्मीद लगाते हैं कि यह समाज तय करेगा कि कम से कम यदि कहीं दारू बिकता है या कोई पीता है, उस तरह की घटनाएं नहीं कोई करे। हम सब मिलकर के विरोध करें, तब जाकर के हमारी हिम्मत बनेगी, सरकार हमारे सामने झुकेगी। सर, यहीं पे तेगा मोड़ है और वहाँ पे लाखों की संख्या में जो कि जहरीली शराब कहा जाता है, वहाँ पे पॉलीथीन फेंका हुआ है। यहाँ के स्थानीय विधायक भी इस रास्ते में जाते होंगे। विधानसभा के अंदर में शराब बिका हुआ पड़ा रहता है। नीतीश कुमार जी के घर के पिछवाड़े, मुख्यमंत्री के घर के पिछवाड़े शराब बिका हुआ रहता है। सवाल वहाँ भी खड़ा होता है। सर, आपसे एक और सवाल, हम गरीब को कभी भी दोष नहीं ठहरा देंगे। तेगा मोड़ पर कोई माफियाओं का जो पैसा वाला होगा, हम ही लोग में से कोई पैसा वाला होगा, वो शराब बेचता है तो गरीब को जबरदस्ती पिलवाता है, फ्रूटी के नाम पर, पाउच के नाम पर, पता नहीं वगैरह वगैरह कितने तरीके से, और वो फेंका हुआ रहता है। तो मुख्यमंत्री के घर के पीछे, विधानसभा के दरवाजे के पीछे जो पड़ा हुआ रहता है, उस पर भी सवाल खड़ा करना है। डीएम कोठी के पीछे पड़ा हुआ रहता है। अब सांसद, विधायक जी, मुखिया जी लोगों को भी दिक्कत हो जाएगा। मुखिया जी लोग गांव में जाइएगा, घर के पीछे भी पड़ा हुआ रहता है। अब तो बिना शराब का घर में कोई पार्टी नहीं होता है। बिना शराब का तो सत्यनारायण भगवान का पूजा भी लोग घर में नहीं हो रहा है। बिना शराब का तो पिताजी माताजी किसी का श्राद्ध कार्यक्रम हो जाता है, वो भी नहीं हो रहा है। अब शराब एसेंशियल हो गया है और सरकार शराबबंदी की हुई है। सवाल मैं लगातार आपके चैनल पर बोलते आ रहा हूँ, कितना बुलवाइएगा। एक बार पुनर्विचार की जरूरत है। शराबबंदी पर है, भरपूर सुधारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी को हठधर्मिता छोड़ने की जरूरत है। सर, अभी तक जितने भी व्यक्ति मरे हैं जहरीली शराब से, किसी भी व्यक्ति का अच्छा घर द्वार नहीं है। सब दबे कुचले ही समाज के लोग हैं। और जो बड़ी मछली है, जो बड़े बड़े टैंकर गिराते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के संरक्षण में ऐसा काम करते हैं। देखिए, एक शराब ही मामला नहीं है। किसी भी की तरह की दुख और संकट आता है तो गरीब ही पीस के मरता है। मंदिर में भगदड़ मच जाए तो अमीर नहीं मरता है, गरीब ही मरता है, कमजोर ही मरता है। किसी बड़े बड़े भीड़ धड़ाके में यदि भगदड़ मच जाए तो वहाँ गरीब ही मरता है। दारू में यदि कोई मरता है तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर यहाँ बिंद और माझी जी लोग ही मरे हैं।
कोई भी माफिया नहीं मरा है जिसका महल बड़ा अटारी है। चले जाइएगा, यदि आपदा विपदा आ जाए तो जिसके गाड़ी घोड़ा वाला सब भाग के चला जाता है ऊंचा स्थान पर। गाय भैंस मवेशी चराने वाला ही और बकरी पालन पोषण करके मरई टाटी घर में रहने वाला ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और वही मरता है। इसलिए यह दुख और संकट मैं कहूँगा सरकार के नाकामयाबियों के कारणों से और हमारी लोभ लालचों के कारणों से ये दुख हमारे संकट ऊपर आते रहता है, जिसके चलते आज बिहार में इस तरह का दुख और संकट का वातावरण बना हुआ है। यह कोई कहने और कहलाने और सुनने और सुनाने की ज़रूरत नहीं है। सब जानता है कि माफिया कौन है। हो सकता है कि माफिया यहाँ खड़ा होकर के सुन भी रहा होगा कि कहीं मेरा भी नाम नहीं आता है। हम लोग छपरा के शराब कांड में जहाँ 200 लोग मरे थे वहाँ थे। हमारे नेता पप्पू यादव जी जब आए थे तो हम लोगों के पीछे वही लोग घूम रहे थे सबसे ज़्यादा जो शराब बिकवा रहे थे, इस चक्कर में कि कहीं उनका नाम ना आ जाए। वो लोग कह रहे थे कि बार बार कि फलानवा बेचता है, उसका जब नाम शुरू होता था तो फिर आता था कि नहीं नहीं हमारा नाम नहीं, वो बेचवाता है। तो ये हालात कमोबेश बिहार में इसी तरह का है कि माफिया का घर भर रहा है और गरीब का घर उजड़ रहा है और ये बूढ़ा पिता का आंसू सूख चुका है।